नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। एसएससी सीएचएसएल में 25 क्वेश्चन इंग्लिश से, 25 क्वेश्चन जीके जीएस से, 25 क्वेश्चन मैथ से और 25 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स का होता है, यानी टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, और 1/4 निगेटिव मार्किंग रहता है। तो हम लोग इस वीडियो में 25 जो जीके और जीएस के प्रश्न हैं उसको देखेंगे, और मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का जो है टोटल क्वेश्चंस का, यानी 100 क्वेश्चन का मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और इंग्लिश सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ लिंक में डाल दूंगा। वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस लेवल के प्रश्न एसएससी सीएचएसएल में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो सेट है ये एसएससी सीएचएसएल का है, और ये जो क्वेश्चन है 5/3/2018 यानी 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसके थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। ये एसएससी सीएचएसएल के 5/3/2018 को पूछे गए प्रश्न है, और ये जो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न था वो है। तो चलिए इसमें जो है हम लोग केवल जीके के प्रश्न को देखते हैं, और इस जो है पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पूरे क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग जीके के प्रश्न को। तो यहाँ पे जीके का पहला प्रश्न है, आधुनिक अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो इनमें से कौन जो है आधुनिक अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि बाजार के लिए उत्पादन जो है ये आधुनिक अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। बाकी सब जो है इसमें वो आधुनिक अर्थव्यवस्था की विशेषता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी छठी पंचवर्षीय योजना थी, उसके अंतर्गत 1982 में जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाता है शिव रमन समिति की सिफारिश पर जो है 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है, यानी कि कौन जो है उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है ये वेद है, उपवेद नहीं है। जो है वेद की संख्या 4 होती है और उपवेद की संख्या भी 4 ही होती है। तो वेद कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं, और 4 उपवेद होते हैं, जिनमें से यहाँ पे 3 जो है उपवेद को दिया गया है, और चौथा जो है यजुर्वेद होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? यानी कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है कौन से मुगल शासक ने करवाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, औरंगजेब जो था ये दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। और दिल्ली के लाल किला का जो है शाहजहां बनवाया था, लेकिन इसमें मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिजगी क्या है? सिजगी क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक ही सीधी रेखा में स्थित होते हैं तो उसी को सिजगी कहा जाता है। यानी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों ग्रह एक ही सीधी लाइन में अगर स्थित होंगे तो उसी को सिजगी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? यानी कि कौन सा तट जो है भारत के पश्चिम तट पे स्थित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, कोरोमंडल तट। अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो ऐसे जो है भारत के नीचे वाले भाग का हिस्सा होता है। उसके बाद दिया गया है यहाँ पे कोंकण तट दिया गया है बी नंबर में। तो कोंकण तट जो है ये गोवा वाले तट को कोंकण तट बोलते हैं। और उसके बाद दिया गया है सी में मालाबार तट। मालाबार जो है केरल के तट को मालाबार तट बोला जाता है। और डी नंबर में दिया है कोरोमंडल तट, जो कि सही उत्तर है। कोरोमंडल तट जो है तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट बोला जाता है। ये भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, कथकली जो है केरल ये सही सुमेलित है। बाकी ये जो दिया गया है गलत दिया गया है। भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश दिया गया है, जो गलत है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और यहाँ पे दिया गया है कथक, कथक जो है यूपी से संबंधित है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, और कथकली केरल से जो कि सही सुमेलित है, और कथक यूपी से, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिंधु जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, रावी नदी जो है ये पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है। तो चलिए हम लोग सिंधु जल समझौता के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो सिंधु जल समझौता जो हुआ था वो 1960 में हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। इस समझौता के तहत कहा गया था कि ऊपर की 3 नदियाँ सिंधु, चेनाब और झेलम, सिंधु, चिनाब और झेलम, ये 3 नदियाँ जो है इनका 80% जो है पानी ये पाकिस्तान यूज करेगा। 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, और 20% जो है जल इसका वो इंडिया यूज करेगा। तो इसमें क्या कहा गया था कि सिंधु, चेनाब और झेलम ये 3 नदियां हैं, इनका 80% जो है जल वो पाकिस्तान यूज करेगा, और 20% जल जो है इंडिया यूज करेगा। और कहा गया था कि नीचे की जो 3 नदियां हैं, रावी है, ब्यास है, रावी, ब्यास और सतलुज, ये 3 नदियां हैं। इन 3 नदियों का जो है पानी 80% पानी इनका इंडिया यूज करेगा,
और इसका जो है 20% पानी यानी जल ये पाकिस्तान यूज़ करेगा। तो इस समझौता में क्या कहा गया कि सिंधु, चेनाब और झेलम जो नदी है, ऊपर की 3 नदियाँ, इन नदियों के 80% जल को पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% जल को इंडिया यूज़ करेगा। और रावी, ब्यास, सतलुज के 80% जल को इंडिया यूज़ करेगा और 20% जल को पाकिस्तान यूज़ करेगा। यानी रावी नदी का जो है 80% हिस्सा जो है पानी का हिस्सा इंडिया यूज़ करता है और 20% ही पाकिस्तान यूज़ करता है। अगला प्रश्न है, 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को पर्यावरण पर आधारित सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, द टाइगर हु क्रॉस्ड द लाइन। इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न दिया गया है, म्यांमार भारत के साथ लगभग डैश की सीमा साझा करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 4643 किलोमीटर जो है, लगभग इतना किलोमीटर जो है म्यांमार भारत से सीमा साझा करता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि म्यांमार से भारतीय कितने राज्य जो है सीमा साझा करते हैं? तो इसका उत्तर होता है 4। भारतीय पूर्वोत्तर जो राज्य हैं 4 राज्य हैं। ऊपर में है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये चारों राज्य जो हैं ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। और भारत जो है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा भारत का जो है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें एक में दिया गया है कि मेलामाइन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। मेलामाइन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, यह आग का प्रतिरोध करता है। 3 नंबर में दिया गया है कि यह ऊष्मा का कुचालक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ये सभी जो हैं 1, 2, 3 तीनों सही है कि ये जो प्लास्टिक है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और ये ऊष्मा का कुचालक भी है और आग का जो है प्रतिरोध भी करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे अच्छा अग्निशामक है। आप जो है स्टेशन वगैरह पर देखे होंगे ऐसा बना होता है सिलेंडर जैसा, उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड ही भरा रहता है और आग लगने पर उसके ढक्कन को खोल दिया जाता है, जिससे आग के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड का जाल बिछ जाता है और ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है आग बुझ जाता है, क्योंकि आग जो है बिना ऑक्सीजन के नहीं जल पाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन के बारे में बताता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी भाग 20 जो है, भाग 20 ये संविधान संशोधन से संबंधित है और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 368 जो है ये संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया है, 3 सूची यानी केंद्र, राज्य तथा समवर्ती सूची के अंतर्गत दिए गए किसी भी विषयों पर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कौन कानून बना सकता है? यानी कि तीनों जो है केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों सूची पर जो है केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कानून बनाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी संसद जो है तीनों सूची पे अगर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है तो तीनों सूची पे जो है संसद ही कानून बनाता है। अगला प्रश्न है, पेप्सिन एक एंजाइम है जो डैश को पचाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शिशु के लड़की होने के लिए वंशानुगत गुणसूत्रों का सही जोड़ा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि पिता से एक्स और माता से एक्स, दोनों से अगर एक्स जो है मिलता है गुणसूत्र तो इससे जो है लड़की होती है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार को I3D नामक राष्ट्रीय बायोफार्म मिशन के लिए विश्व बैंक ने कितना ऋण देने की सहमति दी है? I3D नामक जो है राष्ट्रीय बायोफार्म मिशन के लिए इस जो है विश्व बैंक जो है 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है देने का मंजूरी दी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने संयुक्त राज्य की सरकार के लिए गुप्त जुमा अभियान का लोकार्पण किया है? यानी कि यूएस के लिए, यानी यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, यानी अमेरिका के लिए कौन सी कंपनी जो है गुप्त जुमा अभियान की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्पेस एक्स कंपनी। इसका उत्तर हो जाएगा सी, सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। स्पेस एक्स कंपनी जो है ये गुप्त जुमा कार्यक्रम को स्टार्ट किया है और ये स्पेस एक्स कंपनी जो है एलोन मस्क की कंपनी है। एलोन मस्क जो अभी वर्तमान में सबसे अमीर व्यक्ति है दुनिया में, जिसकी कंपनी का नाम है टेस्ला और इन्हें पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है, स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलोन मस्क को। और इन्हीं की कंपनी है टेस्ला जो कि इलेक्ट्रिक कार बनाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि मई 2017 में औद्योगिक उत्पादन के लिए के अखिल भारतीय सूचकांक IIP के आधार वर्ष को संशोधित करके डैश कर दिया गया है। यानी IIP के आधार वर्ष को जो है संशोधित करके क्या कर दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी इसका आधार वर्ष जो वर्तमान में है वो 2011 से 12 कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2017 में कृषि मंत्रालय ने मॉडल APMC अधिनियम का अनावरण किया। यह अपने उत्पादन को बेचने के लिए अधिक स्वतंत्रता देने के लिए है। APMC अधिनियम में एम का क्या अर्थ है? यानी एम से क्या होता है? इसका फुल फॉर्म में जो है एम से क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी एम से मार्केट होता है इस जो है APMC में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिजिक्स के न्यूमेरिकल से दिया गया है कि 20 मीटर लंबे किसी धातु के तार का प्रतिरोधक ज्ञात करें जिसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है तथा धातु के पदार्थ की प्रतिरोधकता
200 ओम मीटर है। तो इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा 40। 40 जो है इसका उत्तर हो जाएगा 40 ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है, यानी कि डैश के गति में वेग जो है समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, असमान वेग। असमान गति, असमान गति होता है उसमें समय के साथ जो है वेग परिवर्तन होते रहता है, और एक समान गति में तो हमेशा समान ही गति रहता है। अगला प्रश्न है, पवन सदैव डैश गति करती है, यानी पवन सदैव कहाँ से कहाँ गति करती है। तो इसका उत्तर होता है कि अधिक दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र में पवन हमेशा गति करती है। तो इसका उत्तर जो देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी सी इसमें दिया गया है, अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर पवन गति करती है। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें से बताना कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें M1 में दिया गया है कि वर्ष 2018 में IPL नीलामी में दिल्ली डेयर डेविल्स ने ऋषभ पंत को रिटेन किया। फिर सेकंड में दिया गया है कि वर्ष 2017 में डेनियल रिकॉर्डो ने फार्मूला 1 में रेड बुल रेसिंग के लिए दौड़ लगाई। ये दोनों जो है सही है, इसमें 1 नंबर और 2 नंबर दोनों ये भी सही है। इसमें एक नंबर भी सही है और 2 नंबर दोनों सही है, और यहाँ पे ये तीसरा जो है ये गलत दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न दिया गया है। इसमें CHSL में एक प्रश्न जो है लास्ट वाला क्वेश्चन हमेशा से ही कंप्यूटर से ही पूछा जाता है। तो कंप्यूटर का एक क्वेश्चन इसमें फिक्स्ड है, इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है 100 नंबर की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत डैश का उपयोग मूर्धांक और पदांक के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, प्रभाव का उपयोग जो है इसमें किया जाता है। तो ये जो थे हम लोगों के SSC CHSL के क्वेश्चन थे जो कि 2018 में पूछे गए थे। ऐसे ही वीडियो जो है मैं CHSL के लिए CHSL के सेट से हमेशा लाते रहूँगा। तो इसको आपको देख के पता लगा होगा कि आपने जो है इसमें से कितना पहले से आप जानते थे। तो कमेंट करके बताइए कि आप पहले से कितना जानते थे, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।